अगर है पाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। कल किसने देखा है, आज तुम ये कर लो। प्रभु प्रेम का रस अपने जीवन में भर लो, अपने जीवन में भर लो। कहीं पड़ न जाए बाद में पछताना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। प्रभु को बना लो अपने दिल का सहारा। देखो मौका फिर न आएगा दोबारा, फिर न आएगा दोबारा। माया में मन को व्यर्थ न उलझाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। उड़ने तो मन को अपने नील गगन में, प्रभु प्रेम भर लो फिर से अंतकरण में, फिर से अंतकरण में। कहीं समय का पंछी चुग ना जाए दाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना। कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। शांति। 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 बहुत अच्छा। दिल का निकला हुआ आवाज़ भगवान तक एक सेकंड में पहुंच जाता है। और ऐसे भी कहते हैं कि मुल्ला जो है बांग पुकारता क्यों है, मस्जिद के अंदर मुल्ला बांग क्यों पुकारते हैं? क्या भगवान बेरा है क्या? अरे चींटी के पाँव में नूपुर पहनाएगा तो भी भगवान सुन लेता है। तो फिर परमात्मा जो है हृदय का जो आवाज़ निकलता है वो तुरंत ही सुन लेता है।
परंतु हृदय का आवाज कैसे निकले, ये भी एक प्रभु के प्रति प्रीत कैसे जुटे, ये भी तो एक बहुत ही समझने की और प्रैक्टिकल में प्रयोग में लाने की बात है। क्योंकि एक होता है EQ, एक होता है IQ और तीसरा होता है SQ। IQ, EQ और SQ, ये तीनों Q क्वोशेंट माना एक है इमोशनल क्वोशेंट। इमोशनल क्वोशेंट माना क्या कि जो हृदय से इमोशंस में आते हैं उसको इमोशनल क्वोशेंट कहा जाता है। कि भावात्मकता बहुत है, जो एकदम हृदय से भावपूर्ण स्नेह कर लेता है, वो है EQ, इमोशनल क्वोशेंट। दूसरा है इंटेलिजेंट क्वोशेंट। इंटेलिजेंट क्वोशेंट मीन्स बुद्धि द्वारा हर बात को टेस्ट करके करता है, वो है इंटेलिजेंट क्वोशेंट। दोनों बात देखें, एक बुद्धिमत्ता की पराकाष्ठा है जो सिर्फ बुद्धि से ही अपना कार्य कनेक्शन सब चलाता है, बुद्धि की पराकाष्ठा होती है। दूसरा होता है इमोशनल क्वोशेंट, माना वो निरंतर प्रेम में भाव में बहुत ही लालायित हो जाता है और उसमें ही मस्त रहता है, वो इमोशनल क्वोशेंट। दोनों के बीच का जो बैलेंस रखने वाला है ऊपर का इमोशनल क्वोशेंट एंड इंटेलिजेंट क्वोशेंट, दोनों का जो इसको बड़ा, उससे बड़ा कहेंगे या सुप्रीम कहेंगे, वो है स्पिरिचुअल क्वोशेंट। आजकल के ज़माने के अंदर ये स्पिरिचुअल क्वोशेंट की बहुत बातें चल रही हैं कि स्पिरिचुअल क्वोशेंट ऐसी चीज़ है जिससे हमारी एक पर्सनालिटी बनती है, जो स्पिरिचुअल क्वोशेंट से बनती है। वो उसका आपको जिक्र कल प्यारे बाप दादा ने मुरली के अंदर जो बताया, इनसे आपको पता पड़ गया होगा कि स्पिरिचुअल क्वोशेंट के लिए बाबा ने बताया कि क्या होना चाहिए। बाबा ने एक बहुत ही आदि से हम बच्चों को वरदान दिया हुआ है। कौन सा है वो वरदान? वरदान यह है कि बच्चे स्मृति सोच समर्थी स्वरूप बनो। स्मृति सोच समर्थी स्वरूप बनो। हम शिव बाबा को तो जरूर याद करते हैं, परंतु साथ में अगर बाबा की महिमाओं को भी याद करेंगे और फिर महिमाओं को याद करते करते ऐसी महिमा हमारे अंदर भी कैसे आए उसका सोचेंगे तो समर्थी स्वरूप हम बन सकेंगे। इसीलिए बाबा ने बहुत ही अच्छा शक्ति स्वरूप बनाने का, समर्थी स्वरूप बनने का हम बच्चों को वरदान दिया है कि बच्चे जन्म से ही आप समर्थी स्वरूप बच्चे हो। समर्थी स्वरूप हम है, परंतु क्या हो जाता है, समर्थ हम है, परंतु क्या होता है, समर्थी आती है किस बात से, शक्ति हमारे अंदर भरती है किस बात से। शक्ति स्वरूप बनो, समर्थी स्वरूप बनो। तो समर्थी शक्ति स्वरूप बनने के लिए हमारा पहला नंबर
तो संकल्प की, एक बहुत ही श्रेष्ठ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की बहुत ही दृढ़ता चाहिए, बहुत बहुत दृढ़ता चाहिए, तब हम समर्थी स्वरूप बन सकते हैं। परंतु देखा गया है, बाबा ने कल बताया, आपको याद होगा ना कल की मुरली, हाँ याद है? बाबा ने बताया कि बच्चों का बहुमत क्या होता है, 40% to 20% वेस्ट हो गया जाता है, वेस्ट हो जाता है। कोई कचरा होता है ना, तो हम किस में डालते? वेस्ट पेपर बास्केट में डालते। तो ये हमारे मस्तिष्क के अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारी बुद्धि के अंदर 40% या तो 20% अधिकतम बहुत 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 किचरा बहुत आ जाता है। माना क्या किचरा आ जाता है? हम शिव बाबा को याद करते हैं, शिव बाबा को याद करते हैं, या शुभ विचार करते हैं, या अच्छा कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो अच्छे विचारों में एक बीज में से माया मासी आ जाती। बाबा ने बताया है कि ये जो हमारी स्मृति है ना, शिव बाबा को याद करने की स्मृति, वो कैसी है? किससे बाबा ने कंपेयर किया है? बाबा ने कहा कि वो मरक्यूरी के समान है। वो मरक्यूरी जैसे पारा होता है ना, ऐसे 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 हिलता रहता है, वैसे बच्चे तुम्हारी स्मृति भी ऐसे ऐसे हिलती रहती है। हिलती रहने से क्या होता है? स्थिरता नहीं आती है, और स्थिरता जहाँ नहीं है वहाँ समर्थ कहाँ से बनेंगे हम? ये तो एकदम 1 + 1 = 2, ऐसी वो बात है। तो देखा गया है कि समर्थी स्वरूप बनने के लिए हमको क्या करना जरूरी है, शक्ति स्वरूप बनने के लिए हमको क्या करना जरूरी है। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य है उत्तम ते उत्तम, और वो लक्ष्य है श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनने का। बाबा ने कहा कि मैं सारे क्लास में पूछता हूँ कि कौन लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो सब हाथ उठाएंगे, और फिर दूसरा प्रश्न पूछता हूँ कि आप में से कौन राम सीता बनेंगे, तो कोई हाथ नहीं उठाता है। तो फिर लक्ष्मी नारायण की पर्सनालिटी को अगर हम स्टडी करेंगे तो क्या दिखाई पड़ता है? क्या दिखाई पड़ता है उनकी पर्सनालिटी के अंदर? पता है? लक्ष्मी नारायण के लिए कंबाइन रूप विष्णु कहा जाता है, तो उसके लिए कहा जाता है शांताकारम भुजगशयनम। शांत भले हो आप, हे श्री लक्ष्मी नारायण, आप शांत स्वरूप हो, परंतु इतने शक्तिशाली हो कि किस पर सोए हो? नाग के ऊपर सोए हो। आजकल तो हम सभी क्या होता है, नाग तो क्या, रात को रस्सी देखेंगे तो भी नाग दिखाई पड़ता है। और फिर क्या होता है, पहले के ज़माने में भाई नाग सांप तो बहुत हुआ करते थे, अभी के ज़माने में तो दर्शन ही दुर्लभ है। परंतु क्या होता है कि नाग अगर थोड़ा दूर से भी दिखाई पड़े वो तो बात ही छूटी, परंतु आजकल के ज़माने में कॉकरोच होता है ने, कॉकरोच समझते हो? वंदा, हाँ समझते हो ना? कॉकरोच भी दिखाई पड़ेगा ना तो भाग जाते। ऐसी बहादुरी है हमारे में। हाँ, बहादुरी हमारे में ऐसी है कि कॉकरोच को देख के भी हम डर जाते। तो बाबा कहते हैं कि कितने शक्ति स्वरूप, समर्थी स्वरूप हो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण है कि शांताकारम भुजगशयनम,
नाक के ऊपर सो जाना, और वो भी नाक कैसा, ऐसा पूरा 5 मुंह वाला ऐसा नाग उस पर सो जाता है। माना इतनी समर्थी है, इतना सामर्थ्य है, इतनी शक्ति स्वरूपा वो है। तो वो शक्ति स्वरूपा कैसे बने, कैसे बने हम? बाबा हमको लक्ष्मी नारायण बनाने आए हैं। बाबा हमको लक्ष्मी नारायण बनाने आए हैं, और हम शक्ति स्वरूप न बने तो फिर हम कैसे बनेंगे श्री लक्ष्मी और श्री नारायण? जैसे वो होता है ना इलेक्ट्रिक का वायर, बाबा ने मिसाल दिया ना कल कि इलेक्ट्रिक का वायर का कनेक्शन जोड़ते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास आवे और लाइट झल झला जग जगह हो जाए। तो इलेक्ट्रिक का वायर में थोड़ा प्लग जो होगा थोड़ा ढीला होगा, थोड़ा लूज कनेक्शन होगा, तो इतना लाइट का फ्लो इतना नहीं आएगा। आप जानते हो झबक 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 करती है ना लाइट, माना इसका कनेक्शन ठीक नहीं है, वायर का कनेक्शन ठीक नहीं है। तो ये हमारे अंदर भी समर्थी स्वरूप बनने के लिए ये लीकेज अगर है, ये शॉर्ट कमिंग हमारे अंदर कोई भी किस्म की है, ये वीकनेसेस कोई भी किस्म की है, हाँ, तो फिर क्या हो जाएगा? हाँ, क्या हो जाएगा? इतनी शक्ति स्वरूप हम नहीं बन पाएंगे। क्यों? कि 2 शब्द है, लीकेज और लिंकेज। लीकेज और लिंकेज। लिंक माना जोड़ना, लीक माना छिद्र होगा, इससे लिंक लीक होना। अगर इतना बड़ा पानी का टैंक भरा हो और उसमें एकमात्र छोटा सा छिद्र हो ना, तो छिद्र से पानी टपक टपक करके पूरी टैंक खाली हो जाएगी, पूरी टैंक खाली हो जाएगी। और अगर यह छिद्र नहीं हो तो फिर लिंक अच्छा होगा, तो वो पानी 40वें मंजिल तक पहुंचा सकते हो। तो लिंक और लीकेज, लीकेज और लिंकेज, इसका बहुत ही सुंदर शब्द है। क्या हुआ पता है? एक बार शुरू में हमारा साकार बाबा था ना, बहुत चतुर था। मैं तो उसकी चतुराई पर ही बहुत ही खुशहाल मस्त हो जाती हूँ, क्योंकि ऐसे भी बाबा ने कहा है कि स्नेह के अंदर तो मेरे सब बच्चे बहुत अच्छा परसेंटेज है। तो वे सीरीज से क्या हुआ, बाबा ने शुरू में यज्ञ की स्थापना में सब साथ में रहते थे, साथ में रहते थे। तो फिर बाबा ने सब बच्चों को मंगाया, बच्चे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाबा बहुत प्यार से बुलाते थे, बच्चे आ जाओ, बच्चे आ जाओ, बच्चे आ जाओ। बच्चे दौड़े दौड़े पहुंच गए हॉल के अंदर। अच्छा बच्चे राउंड में बैठ जाओ। बच्चे राउंड में बैठ गए। राउंड में, क्योंकि बाबा का एक नेचुरल ऐसा सद्गुण था जो किसी को भी ऐसा नहीं लगता था कि मेरे को बाबा कम प्यार करता है क्या, ऐसा नहीं लगता था। बाबा का बहुत शुरू से ही एक बहुत ही विश्व भावना बहुत ही थी, क्योंकि भविष्य में बाबा श्री नारायण का पद प्राप्त करने वाली आत्मा थी। तो फिर बाबा ने बुलाया सब बच्चों को, आ जाओ आ जाओ। बैठे गोल में बिठा दिया, सब राउंड में बिठा दिया। ऐसा इतना बड़ा हॉल हो और राउंड में बैठे तो कितना सुंदर लगे, ऐसे बिठा दिया बाबा ने। फिर बाबा ने क्या कहा, बच्चे, बाबा ने कहा बच्चे क्या करो, आप अपने लंबे पांव कर दो।
अभी बाबा के सामने लंबे पाँव कैसे करे, तो सबको संकोच आने लगा। हाँ, तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, आप लंबा पाँव करो। अभी बाप दादा आज्ञा करे, और वो भी बाबा कौन, सर्वशक्तिवान बाप आज्ञा करे तो जरूर कैसे होगा। तो फिर बच्चों ने तो लंबे पाँव किए। फिर बाबा ने कहा बच्चे जरा अपने पाँव के तरफ दृष्टि तो डालो, क्योंकि सबकी नज़र बाबा को देख रही थी। तो बाबा ने कहा बच्चे थोड़ी नज़र अपने पाँव पर तो डालो। तो सब बच्चों ने अपने पाँव देखा। हाँ? फिर अपने बच्चों ने अपने पाँव देखा तो क्या दिखाई पड़ा। अगर आप भी आज भी इसी सेकंड इसी समय अगर आप अपने पाँव को देखेंगे ना, देखो हंसना आता है ना, आप अपने पाँव को देखिए। श्री लक्ष्मी नारायण के चरण कमल और हम सब के पाँव क्यों पाँव कहे जाते, लक्ष्मी नारायण के पाँव कहो ना, उनको तो चरण कमल कहते हो और हमारे पाँव कहते हो, क्यों, क्या अंतर है। लक्ष्मी नारायण के चरण कमल परितम शुद्ध है, कोमल है, एकदम मुलायम है, ऐसा लगता है कि उसको हम हाथ से पकड़ ले। भक्त लोगों को लगता है हम हाथ से पकड़ ले, जबकि हमारे पाँव, बाबा ने कहा बच्चे पाँव तो देखो अपना। तो जब ही पाँव बच्चों ने देखा तो खुद ही लज्जा गए, अरे इतने मेले मेले पाँव। तो फिर बाबा ने इसके ऊपर बताया, क्या बताया होगा कि बच्चे तुमको पता है बाबा कितने तरीके से ढंग से उठाता था हम बच्चों को। ये सचमुच ही कहानी बैठ कर के सुनने जैसी है। तो फिर बाबा ने ऐसा उत्तम तरीके से बताया कि बच्चे पता है आप तो देवता बनने वाले हो ना, सब देवता बनने वाले हो या कोई और बनने वाले। हाँ, देवता बनने वाले हैं, इसलिए तो बाबा हम पढ़ाई करने आए हैं यहाँ पर। तो बच्चे आप देवता बनने वाले हो ना। तो बच्चों ने कहा हाँ। तो देखो तुम्हारे भक्त लोग क्या करते हैं, तुम्हारे चरण को धो करके पीते हैं। अच्छा, तो बच्चे भगत लोग आएंगे और तुम्हारे चरण को धुलाई करके पिएंगे तो उनके मुंह में क्या आएगा। तो इसीलिए फिर बाबा ने कुछ आगे नहीं बोला, बच्चे समझ गए कि हमारे को पाँव सफाई करके रखना चाहिए। तो ये थी बाबा के शिक्षा। बाबा की शिक्षा इतनी उत्तम थी जो आपको हर समय पर हमको अव्यक्त बाप दादा आकर के मीठे सुमधुर शब्दों से हमारी भावनाओं को, हमारी आशाओं को एक उद्दीप्त करता है। निराशामय जीवन के अंदर एक आशा का दीपक जगाता है। बाबा ने कल कहा ना कि बाबा को हम कहते बाबा हमारे जीवन में कोई भी निराशा है ही नहीं। बाबा हमारे जीवन में निराशा कहाँ से, आप मिल गए फिर निराशा कहाँ से। बाबा ने कहा बच्चे आज के मनुष्य के जीवन को देखेंगे, कोई न कोई उनके जीवन के अंदर निराशा है, कोई न कोई कुछ न कुछ निराशा जीवन में चली आती है। तो ये निराशा जो है, तो बच्चे तुमको आशाओं का दीपक जगाना है। कितना काव्यमयी शब्द बाबा ने उच्चारण किए हैं कि आशाओं के दीपक जगाना है। रियली जब हम सुनते थे
तो कैसे आशाओं के दीपक जगाए? जब हम समर्थी स्वरूप होंगे तब, जब हम शक्ति स्वरूप बनेंगे तब हम औरों में भी शक्ति भर पाएंगे, हम औरों में भी आशा जगा सकेंगे, हम औरों में भी निराशा दूर कर सकेंगे। तो ये बाबा ने बहुत अच्छा बताया, बच्चे समर्थी स्वरूप बनो, शक्तियों का आह्वान करो, गुणों का आह्वान करो बच्चे, बाबा ने बताया। तो कैसे करें पता नहीं, बाबा हम कैसे शक्ति लाए? बच्चे पूछते बाबा मैं कैसे शक्ति लाऊं? जैसे मम्मा हमारी थी ना, मम्मा सबसे हिलमिल जाती थी, किसी के अंदर देखेगी कुछ न कुछ बात, बच्चे आओ आओ बैठो, फिर बड़े प्यार से बड़े लालन पालन करके वो बातें सुनाती थी। वो बातें ऐसे सुनाती थी बहुत अच्छी लगती थी, बातें ऐसी सुनाती थी बहुत अच्छी लगती थी। तो बच्चों के साथ बच्चे मामा के सामने सीधा पूछते थे, मम्मा अपना चित्र बताओ ना, मेरा चित्र बताओ ना, मेरा भविष्य पद क्या होगा मम्मा बताओ ना, ऐसा पूछते थे। तो फिर बाबा ने मम्मा ने कहा कि भविष्य पद चित्र बनाने के लिए क्या होना चाहिए? पहला नंबर अपने मन पर कंट्रोल होना चाहिए। मन पर कंट्रोल होगा तो कर्मेंद्रियों पर अपने आप ही कंट्रोल आएगा। कंट्रोल होना चाहिए। मन पर कंट्रोल कैसे आएगा? मन को, कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करो बच्चे, क्योंकि तुमको पता है कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर, दो पावर्स है। कौन से पावर्स? कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर्स। क्योंकि हम सतयुग में, पहले तो बाबा कहते श्री लक्ष्मी नारायण तुम बनोगे ना, तो तुम्हारे को इतने भाई बहनों को चलाने के लिए तुम्हारे में तो पहला नंबर कंट्रोल आना चाहिए, रूल करना आना चाहिए। अगर तुम्हारे ऊपर ही कंट्रोल नहीं होगा तो कभी किधर चले गए, कभी रामायण की कथा, कभी फलानी महाभागवत की कथा, कभी महाभारत की कथा करने बैठ गए तो वो भी उल्टी। फिर भाई सीता को रावण ने चुराया, परंतु मंथरा बन करके उसकी बात करेंगे, अगड़म बगड़म करेंगे तो क्या होगा? तो ये नहीं आएगा। क्यों अपने ऊपर कंट्रोल रहना चाहिए ना, कर्मेंद्रियों पर। तो कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल होने के लिए क्या करना चाहिए? पहले अपने मन को कंट्रोल करें। मन माना क्या? संकल्प, विचार करना। तो पहला नंबर समर्थ संकल्प हमारे को निरंतर करते रहना चाहिए। जैसे पहला नंबर क्या किया जाए? कई बार ऐसा आता है कि हमको बताते तो है कि हर घर ये विनाश होने वाला है। स्पार्क के अंदर भी कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, और आजकल तो फैशन हो गई है, डिजास्टर मैनेजमेंट की डिग्री हो गई है। अभी हमारे पास एक जापान में भाई काम करता था ना, वो कहता उनको लाखों रुपया पगार देते, अमेरिका वाले लाखों रुपया पगार देते हैं। किसके लिए देते? डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। भाई समय आया, आप वो हुआ ना, 2 टावर बड़ा था ना, वो गिरा, विमान जाके टकराया, वो गिरा, हजारों मनुष्य मर गए। इसको पहला नंबर बुलाया, तुम आओ जल्दी आओ।
वो पहला प्लेन पकड़ के वहाँ पहुँचा। फिर उसने क्या किया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट किया। अभी बीच में क्या हुआ, इंडोनेशिया के अंदर मुसलमान लोगों ने बड़ा हंगामा किया। पता होगा, जिन्होंने पता होगा उसको, हंगामा किया। अभी कंट्रोल कैसे किया जाए, उसको बुलाया, इधर आओ इधर आओ। वो इंडोनेशिया पहुंचो, उसको मैसेज, उसका सब सीक्रेट वर्ड्स होते। इंडोनेशिया पहुंचो, वो इंडोनेशिया गया। फिर कहा इधर आओ, जंगल में ले गए। जंगल में पूरे लोग एकदम पत्थर डालते थे। वो जहाँ रहा पड़ा था ना, वहाँ पत्थर फेंकते थे। इतने लोग, हजारों लोग, वो अकेला बेचारा, तो उसके ऊपर ऐसे पत्थर फेंकते थे, मर जावे, मारने के लिए तैयार। क्यों, बंदूक नहीं थी उनके पास, पत्थर ऐसे फेंकते थे, बात मत पूछो। तो फिर दूसरा तो कोई घबरा जावे, इतने हजारों मनुष्य, और वो क्या करे। तो फिर उसने क्या कि मैं बाहर जाता हूँ, वरांडा में जाता हूँ। तो सारी मिलिट्री थी, उन्होंने कहा खबरदार, जो आप बाहर जाते हो तो दरवाज़ा खोल के आपको नहीं जाना है। फर्स्ट फ्लोर पर ही वो स्टेइंग। हाँ, तो वो ब्रह्मा कुमारी पक्का, उसने कहा नहीं भाई, मुझे एक बार जाने दो। बहुत कहा मिलिट्री वालों ने, भाई तुम ये करो नहीं, तुम मर जाएगा, बहुत हंगामा हो जाएगा, तूफान बढ़ जाएगा, नहीं जाओ। तो भी वो गया वहाँ बाहर, एकदम खोल के, बहुत प्यार से समझा के वहाँ दरवाज़ा खोल के गया। जैसे सब लोगों ने देखा तो पहले तो लोग स्तब्ध हो गए कि ये कैसे आके खड़ा हो गया, प्राणी, मनुष्य प्राणी कैसे सामने आके खड़ा हो गया। एकदम साइलेंस में रह के शिव बाबा को याद कर रहा था। ऐसा खड़ा रहा। फिर क्या हुआ, वो लोग ने, फिर थोड़ी बार स्तब्धता आई। फिर वो जो ग्रुप था ना, उन्होंने पत्थर मारना एक दो ने शुरू किया। उसने ऐसा किया, शांति शांति, पीस पीस किया। धीरे 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 सब शांत हो गए, पत्थर पड़ना बंद हो गया। फिर उसने बोला कि यह करने से क्या फायदा, जो आपकी डिमांड है शांति से प्रस्तुत, मतलब जो भी बोलना था उसने बोला। ये डिजास्टर मैनेजमेंट का गुरु है वो, गुरु। आजकल डिजास्टर मैनेजमेंट सारी दुनिया के अंदर बहुत चली है। तो डिजास्टर होने वाला है, विनाश आने वाला है, क्या करेंगे आप, ऐसे करके सब बोलते हैं। ठीक है, परंतु हमको एक युक्ति कल बाबा ने बहुत अच्छी बताई। भाई विनाश आएगा नहीं, चलो 8 साल 10 साल निकल जावे, कोई बात नहीं, परंतु क्या, पहले अपने आप को हम तैयार करें। कैसे तैयार करेंगे? हर घड़ी अंतिम घड़ी समझे। मम्मा का ये महावाक्य है, हर घड़ी अपने लिए अंतिम घड़ी समझे। अभी समझो मैं बोल रही हूँ, बोलते बोलते हार्ट अटैक हो जाए तो मेरी मानसिक स्थिति के आधार पर मुझे दूसरा जन्म मिलेगा। तो जरूर मुझे मेरे मानसिक संकल्प श्रेष्ठ रखने चाहिए। तो मैं श्रेष्ठ रखूंगी तब जब मैं समझूंगी अभी समय आ गया। तो हर घड़ी अपने की अंतिम घड़ी समझेंगे ना, तो चित्र हमारा लक्ष्मी नारायण जैसा हाईएस्ट पर्सनालिटी वाला एक कैरेक्टर जैसा, एक हीरो हीरोइन का पार्ट का हमारा बन सकता है।
तो हाईएस्ट अथॉरिटी, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है आजकल के दुनिया के अंदर? तो सत्ता के लिए ही हरदम हर घड़ी झगड़े चलते रहते हैं, सत्ता के लिए झगड़े चलते रहते हैं, झगड़े 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 बहुत चलते रहते हैं। क्या है, कुर्सी खींचने की बात आती है ना, सिर्फ पॉलिटिकल लोगों में नहीं है, सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं है, हर जगह पर ये बातें हैं। किसी का कोई कार्य अच्छा करता हो, वो कार्य उनसे छीन करके खुद को कराना, ये भी तो एक कुर्सी खींचना ही हुआ ना। सपोज मैं अच्छा कार्य कर रही हूं और मेरे से वो कार्य ले लेना, वो भी तो एक ऐसा ही रहा ना। तो ये समझो सत्ता के लिए सब ऐसे कुर्सियां खींच रहे हैं। तो वो समय पर मीठा बाबा बताता है कि बच्चे, तुम बच्चे आज से एक दृढ़ संकल्प करो। कौन सा संकल्प करे मीठा बाबा, कौन सा करे? आप ये संकल्प करो कि मैं आत्मा सर्वशक्तिवान हूं। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान हूं। सर्वशक्तिवान, हाँ, वो टीवी सीरियल में एक आती थी ना, शक्तिवान, है कुछ ऐसी कोई सीरियल, वो आती शक्तिवान, माना मैं सर्वशक्तिवान हूं। सर्वशक्तिवान माना क्या? मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूं। फिर आप शक्तियों का आह्वान करेंगे, आपकी आत्मा भरपूर हो जाएगी। कितना इजी बात है, कितना इजी बात है। संकल्प को ब्रेक देने के बजाय पुश करना। एक होता है ब्रेक लगाना, एक होता है हाई स्पीड में पुश करना। जब ये रॉकेट होता है ना, रॉकेट को जाना होता है चंद्रमा तक, मंगल के ग्रह तक, गुरु के ग्रह तक रॉकेट को जाना होता है, तो क्या करते हैं साइंटिस्ट लोग? उन्हों को एक पुश देते हैं, एकदम ऐसा फोर्स देते हैं जो फोर्स से उड़ के एकदम दूर जाते हैं। फिर वहाँ से दूसरा पुश मिलता है, फिर वो फूटता है रॉकेट, फिर वो आगे जाता है, फिर दूर जाता है कई हजारों किलोमीटर, फिर ये दूसरा तीसरा फूटता है और फिर वो पहुँच जाता है, अंतरिक्ष यान पहुँच जाता है। वैसे इससे हमको बाबा कौन सा रॉकेट को, हमारे रॉकेट को कौन सा पुश देता है? कौन सा पुश देता है? यही पुश देता है कि बच्चे तुम समर्थी स्वरूप हो। ये बहुत अच्छी बात है, बाबा को याद करो, ये प्रेम भावना बहुत ऊंची बात है, परंतु साथ में बच्चे शक्तिवान बने। इसके लिए बाबा ने कहा है कि मैं बाबा ने कहा मैं वरदान देता हूं तुम आत्माओं को कि बच्चे तुम स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप हो। समर्थी स्वरूप हो माना क्या? बाबा पता है बाबा क्या करता था? कोई भी बहनों को, दादियों को, किसी को भी शांति से बैठने नहीं देता था। अपना बैग बिस्तरा सदा तैयार रखो, एवर रेडी, एवर रेडी। तो वैसी से क्या हुआ, मैं मधुबन में आई हुई थी, अहमदाबाद में सेवा करने गई थी, वहाँ से पार्टी लेके यहाँ आई थी। अभी पता तो होगा आपको कि भाई मुझे तो रास्ता आता नहीं है,
मैं तो मोटर में आती और सीधी आश्रम में आ जाती, परंतु पार्टी को लेके आए तो पार्टी को जैसा चलाना होता है वैसे ही तो मुझे चलना पड़ेगा। तो पार्टी तो पहले के ज़माने में बस स्टैंड पर उतर जाते थे और बस स्टैंड से फिर पैदल आते थे, और पैदल का रास्ता मुझे आता नहीं था, और नए नए भाई बहन उन्होंने कभी देखा नहीं था, सेंटर आश्रम देखा नहीं था। इतना 2 घंटा ये पहाड़ चढ़े वो उतरे, पहाड़ चढ़े उतरे, पहाड़ चढ़े उतरे, उतर उतर के थक गए, चढ़ चढ़ के थक गए, टांग थक गई। फिर आखिर में हम लोग भूले भटके आखिर में हम पहुंच गए बाबा के पास। बाबा के पास पहुँचे तो पहुंचना चाहिए 2 बजे, पहुँचे हम 4 बजे। फिर बाबा के पास पहुँचे तो बाबा ने कहा हाँ बच्ची, बहुत अच्छा बच्ची, कितने बजे आई, कितनी पार्टी लाई, ऐसा वैसा बाबा ने बहुत दिल से बोला। हम खुश खुश हो गए। फिर हम स्नान करने गए। स्नान करके फिर बाबा के पास गई। बोला बस अभी तो आराम करेंगे, बहुत रेस्ट करेंगे। तो बाबा ने कहा बच्ची आ गई? मैंने बोला हाँ बाबा। अच्छा तुम तैयार हो, अभी जाओ नीचे प्रदर्शनी में, प्रदर्शनी फलानी फलानी जगह लगाई है, वहाँ पहुँच जाओ, ये भाई तुमको ले जाएगा। मैंने बोला ठीक है बाबा। मैं नहीं बोला मैं थक गई हूँ, अभी कैसे जाऊँगी बाबा, मेरी टांग टूट गई है, अभी कैसे जाऊँ। मैंने कहा जी बाबा मैं जाती हूँ। मैं तैयार होके वो भाई के साथ निकली। वहाँ देखा तो बाप रे इतनी भीड़, प्रदर्शनी इतनी भीड़ बात मत पूछो। तो फिर बाबा ने मतलब मैंने वो जो इसको समझाना होता है समझाया, किया, गोल गोल घुमा किया, सब किया। फिर जल्दी जल्दी रात को घर आए, सेंटर पर आए, और फिर हम सो गए तुरंत ही। खाना पीने का भी होश तो नहीं था, थोड़ा खाया और सो गए। सो गए तो बहुत थकावट थी और बहुत टांगों में दर्द, बहुत ऐसा तो करके नींद तो आ गई, पर आधी रात को चमक करके उठे तो मुझे बाबा दिखाई पड़ा। चारों ओर बाबा 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 दिखाई पड़ा, मधुबन दिखाई पड़ा, बहुत अच्छा दिखाई पड़ा। नींद में मैं खुश हो गई। इतने में मैंने आँख खोला तो कोई अलग सी जगह दिखाई पड़ी। मैंने कहा ओ मैं कहाँ आ गई, बाबा का घर कहाँ, कहाँ बाबा का मधुबन कहाँ, और मैं कहाँ आ गई। एकदम अंधेरा था, डार्कनेस बहुत थी, और मैंने देखा कि पता नहीं किधर आ गई। तो मैंने चिल्लाया, बूम मारी कि कौन है, किधर हूँ मैं, किधर हूँ मैं। तो फिर मेरे पड़ोस में सोने वाली बहन ने बोला, दादी ने बोला कि आप जो है ना इसी जगह पर हो, तो मधुबन कहाँ है? मधुबन ऊपर है। तो फिर मैं समझ गई कि ठीक है। ये स्मृति मधुबन बाबा एक ऐसी मीठी स्मृति है जो हमको समर्थ बना देती है, हमको शक्तिवान बना देती है, सामर्थ्यवान बनाने वाली ये स्मृति है, ये संकल्प है। तो क्यों नहीं ऐसे सुंदर सुंदर हम संकल्प करें, श्रेष्ठ संकल्प करें, और श्रेष्ठ संकल्प करके अपनी पुरुषार्थ की गति को बढ़ाएं। क्यों कि साकार बाबा जो था ना, साकार बाबा अपने आप ही हमारे साथ बात करता होगा, किसी को गोद में लेता होगा, किसी को मिलता भी होगा, परंतु बाबा का निरंतर ध्यान एक में था। साकार बाबा एक में,
एक में लगन लगी पड़ी थी, चाहे भोजन भी करेगा, बाबा में लगन। मुझे याद है एक बार नए नए हम आए थे, तो मैं किसी को पार्टी समझा 7 डेज कोर्स समझा रही थी। तो बाबा ने संदेश भेजा कि बच्ची को बुला के लाओ, बच्ची को बुला के लाओ। टाइम हो गया, हाँ ये पूरा करते हैं। बच्ची को बुला के लाओ। नाश्ता पर बाबा बैठा था, इंतजार कर रहा था। तो बाबा हमेशा नीचे बैठता था, ग्राउंड पर। तो बाबा को बच्ची को बुला के लाओ, तो भी मैं तो वो नशा में सुनाती रही। फिर दूसरी बारी लच्छू आई, लच्छू बहन आई, उषा तेरे को बाबा बुला रहा है, मैं अब भी आ रही हूँ। फिर मैं समझाने लगी, भूल गई बाबा बुला रहे हैं। फिर 3rd टाइम लच्छू बहन आई, उषा बाबा इंतजार कर रहा है तेरा। मैं उठ गई एकदम और बाबा के पास गई। बाबा अपने कमरे में नीचे बैठा था, नाश्ता सामने था। बाबा को इंजेक्शन देते थे तो जल्दी खाना होता है। फिर भी बाबा ने इंतजार किया और बाबा ने गिट्टी लेके मेरे मुंह में खिलाया, प्यार से, बड़े प्यार से। पीछे बाबा ने खुद खाया। एक भी बार बाबा ने नहीं बोला कि बच्ची आप क्यों देरी कर दिया, क्यों, पता नहीं है मेरे को भोजन का टाइम हो, नाश्ते का टाइम हो गया है। एक भी बार नहीं किया। और ही कॉन्ट्ररी, बाबा ने इतनी शक्ति भरी हमारे अंदर कि बाबा कितना महान है। मेरे को बहुत ही बुरा लगा, बाबा कितना महान है जो इतना बूढ़ा बाबा छोटे बच्चों के लिए इंतजार करता है। यही शक्ति हमारे को, ये प्रसंग हमको जब जब याद आता है, तब बाबा की महानता, बाबा की उदारता, बाबा की सर्वशक्तिवान की जो एक स्टेज है, वो बहुत याद आती और दिल के अंदर, आत्मा के अंदर भर जाती। और तभी कल बाबा ने कहा ना कि वो पंछी पिंजड़े को छोड़ के उड़ गया, पिंजड़ा खुल गया, पिंजड़ा, पंछी उड़ गया। तो हम आत्माएं भी ये स्नेह और शक्ति की पंख लेकर के अपने परम धाम और अव्यक्त वतन में पहुंच जाए, जहाँ पर हमारा प्यारा बाबा हमारा इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है। कैसे कर रहा है? मीठे मीठे बच्चे चले आओ, चले आओ, चले आओ। जब वो बाबा की सीन नजरों के सामने हम घुमाते हैं, तभी ऐसा होता कि कैसे शक्ति भर जाए, स्नेहमय बाबा के साथ योग लग जाए और बाबा के पास जाकर के हम मिल पाएं। ओम शांति। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के, मिलन सिंधु